जय हिंद दोस्तों। ईरान ने सऊदी अरब के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमला कर दिया है। अब आप सोचिए, अमेरिका जिसकी सिक्योरिटी कर रहा हो उसके ऊपर हमला हो जाता है। चलो मान लेते हैं कि सऊदी अरब की पूरी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या अमेरिका खुद की एम्बेसी की भी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है? तभी तो ईरान जो है अमेरिका की जो एम्बेसी रियाद के अंदर है, यानी कि सऊदी अरब के अंदर, उसके ऊपर देखिए 2 ड्रोन भेजता है और उन दोनों ड्रोन का जो है अटैक हो भी जाता है एम्बेसी के ऊपर। और ये आप तस्वीर में देख सकते हो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी एम्बेसी। आप पूरी न्यूज में देख सकते हो, यूएस एम्बेसी इन रियाद हिट बाय ड्रोन्स, सऊदी अरेबिया इश्यू शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर। अब आप सोचिए, अमेरिका अपनी ही एम्बेसी की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है। दूसरी खबर आप ये देखिए, ईरान ने सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है जिसका नाम अरामको है, उसके ऊपर ड्रोन छोड़ा था और वो ड्रोन जाकर के उस रिफाइनरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अमेरिका इसकी भी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है। आप सोचिए उस देश की क्या गलती, जिस देश ने अमेरिका को अपने यहाँ पे बिठा करके रखा, उसको एयरबेस दिया, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। उसने खुद ने एक गोला तक नहीं चलाया ईरान के ऊपर, कुछ हमला किया नहीं। आज वो देश ईरान के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है और अमेरिका बिल्कुल भी उसकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है। क्या ये अमेरिका की कोई नई चाल है, या फिर इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के ये चाहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं अभी आगे आपको पूरी खबर दिखाने वाला हूं। साथ साथ ही अमेरिका के जो सबसे बड़े पत्रकार है टकर कार्लसन, उनका भी एक बयान दिखाऊंगा, जिसके बाद में आपको क्लियर समझ में आएगा कि अमेरिका और इजराइल जो है वो इस मामले में, इस युद्ध को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से इन्वॉल्व है और वो दोनों चाहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है वो इसमें आपस में लड़ ले और वो दोनों जो है पीछे हट जाए और ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। आप इस पूरी खबर में आज जानने वाले हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, सिर्फ एक लोता सऊदी अरब ही नहीं, आप यूएई अबू धाबी की तस्वीर देख सकते हो, बहरेन की तस्वीर देख सकते हो, कतर की देख सकते हो और सऊदी अरेबिया की देख सकते हो। पूरे के पूरे जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, सारे मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर ईरान टारगेट कर रहा है। और ईरान टारगेट इसलिए नहीं कर रहा है कि ये मिडिल ईस्ट कंट्री से कोई दुश्मनी हो ईरान की या कुछ नहीं। इन मिडिल ईस्ट कंट्रियों ने अमेरिका को अपने यहाँ पे एयरवेज दे करके रखे हैं। अमेरिका के जो सोल्जर्स है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए ईरान का कहना है कि आपके यहाँ पर अमेरिका के सोल्जर्स हैं, यानी कि मेरे दुश्मन है, तो मैं उनके ऊपर हमला कर रहा हूं। और उनके ऊपर हमला करने की बजाय ईरान उनको भी टारगेट कर रहा है। ईरान का कहना है आपने बिठाया ही क्यों यहाँ पे? और अमेरिका अपने जो सोल्जर्स है उनको मारने के लिए कह ही नहीं रहा, मतलब वो रिटेलिएशन ही नहीं कर रहे। अगर आपने अपने सोल्जर्स यहाँ पे बिठा करके रखे हैं इन कंट्रीज के अंदर, तो आप फिर इन कंट्रीज की सिक्योरिटी भी करिए ना। आप एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाइए। अमेरिका ने अपना सारा एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास लगा कर रख दिया। अमेरिका ने अपना जो सबसे बड़ा यूएसएस गेराल आर फोर्ड है वो इसराइल के पास में ला करके खड़ा कर दिया। इन कंट्रीज की कोई उसको टेंशन नहीं है कि इनको मैं बर्बाद कर रहा हूं या युद्ध इसराइल ने और मैंने शुरू किया और बर्बाद ये कंट्री हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए आगे, थोड़े दिन पहले ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट में गए थे। मिडिल ईस्ट में जाने वाले पहले प्रेसिडेंट बने ट्रंप। फिर मिडिल ईस्ट में जाकर के मिलियंस ऑफ डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो लेकर के आए और आज उसी मिडिल ईस्ट को जो है इन्होंने अकेला छोड़ दिया। अब आप साथ देने के लिए गए थे या साथ छोड़ने के लिए, ये बड़ी खबर है। दूसरी बात, इसराइल जो है एक तरफ तो ईरान के साथ में वॉर शुरू कर दी, दूसरी तरफ उसने हिजबुल्लाह लेबनान के साथ में वॉर शुरू कर दी। इसराइल जो है दो फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है। तो फिर अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका इसराइल की सिक्योरिटी के लिए इसराइल के पास में जाकर के यूएसएस गेराल आरफोर्ड है वो खड़ा कर दिया, जिसके ऊपर अमेरिका के बहुत सारे फाइटर जेट खड़े हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। यदि कोई भी इसराइल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, इसराइल को हिट करने की कोशिश करता है, तो इसराइल के द्वारा उसको वहीं पे इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा और उसको बचा लिया जाएगा। ये सारी चीजें की जा रही है। तो इसराइल तो दो दो फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है और जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है वो, जिन्होंने एक गिलास तक नहीं तोड़ा, एक गोला तक नहीं चलाया, वो बिना वजह के कुटाए जा रहे हैं। और सोचो, कुटा तो रहे हैं, रिटेलिएशन नहीं कर पा रहे हैं, हमला नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। इस तरह का हाल उन मिडिल ईस्ट कंट्रियों का कर दिया गया है इसराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। साथ ही अमेरिका के जो विदेश मंत्री है उनके द्वारा एक बयान दिया गया। उनके द्वारा बयान दिया गया कि अमेरिका के जो भी सिटीजन्स मिडिल ईस्ट में हैं वो सबके सब फिलहाल की हालत में कंट्री छोड़ दे, मिडिल ईस्ट को छोड़ दे। अब आप सोचिए, युद्ध के समय पे आप उन मिडिल ईस्ट कंट्री को बचाने की जगह आपके जो भी नागरिक है उनसे कंट्री छोड़ने की बात कर रहा हो। इसका मतलब आपका प्लान है कि आप मिडिल ईस्ट को और ज्यादा बर्बाद करोगे।
अब आप इतने दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री हो, उसके बाद भी उसको आप बचा नहीं पा रहे हो। अब बचाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, आपने आपके सोल्जर्स वहां पे लगा करके रखे, लेकिन आपके सोल्जर्स कोई अटैक ही नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हुए हैं। वो ईरान को जो है इजी टारगेट दिख रहा है। ईरान ने सोचा मेरे दुश्मन में कहाँ अमेरिका में मारने जाऊंगा, वो तो यहीं पे बैठे हुए हैं पास में, तो इनको यहीं पे टारगेट करो। अब वो वहीं पे टारगेट कर रहा है, उनको वहीं पे मार रहा है, और अमेरिका जो है बस चुपचाप बैठा बैठा देख रहा है। अमेरिका का मानना है यदि इसराइल के ऊपर हमला होगा तो मैं अटैक करूंगा, इनके ऊपर हमला हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। कहाँ कहाँ पे इन्होंने एडवाइजरी जारी की है आप ये भी देख लीजिए। इजिप्ट, इसराइल, सऊदी अरब, कतर और कुवैत, यूएई, सब जगह पे इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। इनका कहना है अगर हमारे अमेरिकी नागरिक यहाँ पे हैं तो वो मिडिल ईस्ट को छोड़ के चले जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी और भयानक युद्ध होने वाला है। ये सब कुछ प्लानिंग अमेरिका और इसराइल की है। और अब अमेरिका और इसराइल क्यों किए वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर सवाल वही है, सवाल ये है कि इन कंट्रीज का क्या इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गए। अपनी अच्छी इकोनॉमी चला रहे थे टूरिज्म के नाम पे, आप देखिए दुबई, उसके बाद में सऊदी अरब, कतर, ये जो जो भी कंट्रीज है ये सबके सब टूरिज्म के मामले में बहुत आगे बढ़ रहे थे। जो भी इकोनॉमी है इनकी बहुत अच्छी चल रही थी, सारे लोग इनके यहाँ पे काम करने जाते थे, पैसे वगैरह अच्छा कमा रहे थे, और आप देखिए पर कैपिटा इनकम के मामले में बहुत ऊपर पहुंच चुके थे। इनकी ये सिचुएशन थी, लेकिन आज इनको इतना कुटवा दिया जाएगा कि ये बिल्कुल उस लेवल पे आ जाएंगे जब ये अमेरिका से कहेंगे हाँ हमारा फिर से भला करिए, हमारे साथ में फिर से आइए। उस लेवल पे अमेरिका इनको लेकर के आने वाला है। थोड़े दिन पहले का आपको याद होगा, 2 महीने पहले जनवरी के आसपास की बात है, इसराइल ने हमास के कुछ लीडर्स को मारने के लिए कतर के अंदर जो है गोला चला दिया था। कतर के अंदर जो इसराइल है उसने हमास के लीडर को मारा था, हमास के व्यक्तियों को मारा था। तो कतर ने पूरी जो ओआईसी है, यानी कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अमेरिका के पास लेकर के गया, और अमेरिका से कहा कि इसराइल ने हमारे यहाँ पे जो गोला चलाया है उसके लिए इसराइल से आप हमें माफी मंगवाइए, इसराइल से कहिए कि वो हमसे माफी मांगे। इसराइल ने सबके सामने कतर से जो है माफी मांगी। अब माफी तो मांग ली, लेकिन अब आगे देखिए हुआ क्या। अमेरिका ने फिर प्लान किया कि अब ईरान के ऊपर हमला किया जाए। बहुत पहले से इनका प्लान चल रहा था ईरान को बर्बाद करने का, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है वो इसलिए। तो अब मौका उनको और मिल गया, थोड़े दिन में रुके हुए थे, लेकिन अब जो इसराइल है उससे माफी मंगवा ली। तो ये जो कतर है और सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है ये अमेरिका की नजर में बुरे बन गए, और इसराइल की नजर में तो पहले से ही बुरे थे जब से अरब स्प्रिंग हुआ था तब से। तो इन्होंने क्या करा, अमेरिका ने कहा कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, तो ये सारे कंट्री फिर जाते हैं अमेरिका के पास में और कहते हैं कि यदि आप ईरान के ऊपर हमला करोगे तो ईरान जो है हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि आपके जितने भी एयरबेस है वो हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, आपके जो सोल्जर्स है वो हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप एक काम करिए, हमारे यहाँ के जो भी एयरबेस है उसका यूज मत करिए और फिर आप हमला करिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने खुद का जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो ओमान और पर्सियन गल्फ जो है वहां पर ला करके खड़ा कर दिया। तो वहां से वो यूज कर रहा है क्या करने के लिए, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। इनके जो एयरबेस है उसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया। दूसरी बात, इसराइल ने क्या कहा, इसराइल का कहना है अमेरिका से कि मुझे इन सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है इनको सबक सिखाना है, तो आप जो है मेरी सिक्योरिटी के लिए आकर के खड़े हो जाइए। तो अमेरिका ने कहा बिल्कुल, हम आपको जितने भी वेपन्स चाहिए वो सब दे देंगे, आप इन सारे मिडिल ईस्ट कंट्रियों को जो है सबक सिखाइए। तो युद्ध की शुरुआत कर दी गई इसराइल की तरफ से, कुटा रहे हैं सारे के सारे मिडिल ईस्ट कंट्री, ईरान जो है इनको कूट रहा है। अब ईरान क्यों कूट रहा है आप ये खबर देखिए, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है वहां पर अमेरिका के कितने सारे सोल्जर्स बैठे हुए हैं। टर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, कुवैत के अंदर 13,000, यूएई के अंदर 5,000, ओमान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर 3,000, इसी तरह से बहरीन के अंदर 7,000, कतर के अंदर 10,000, इतने सारे सोल्जर्स बैठे हुए हैं। ईरान को लग रहा है मैं कहीं पे नहीं मार सकता, लेकिन मैं इन सोल्जर्स को मार सकता हूं, दुश्मन वहीं पे दिख रहे हैं। अब इन सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्री का कहना है कि आप हमारी सोवरेनिटी का जो है उल्लंघन कर रहे हो, ईरान से ये सब कुछ कह रहे हैं सारे कंट्री, और ईरान कह रहा है मेरे दुश्मन दुनिया के अंदर जहां पे भी दिखेंगे मैं मारूंगा, तो मेरे दुश्मन आपके कंट्रीज में दिख रहे हैं तो मैं उनको मारने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये कुटा रहे हैं, अमेरिका अपने सोल्जर हटा ही नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब दुश्मन तो वही है और दुश्मन जो है वो अटैक भी नहीं कर रहा ईरान के ऊपर, तो अपने सोल्जर हटा भी नहीं रहा। आप सोल्जर क्यों नहीं हटा रहा, आप इस चीज से अनुमान लगाइए। अगर अमेरिका को लग रहा है कि यार मैं इनको बचा नहीं पा रहा हूं, मैं इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूं मेरे सोल्जर से, इनका एयरबेस यूज नहीं कर रहा हूं, तो अपने सोल्जर हटा लू ना, क्योंकि ईरान जो है वो इनके ऊपर हमला ना करे। लेकिन फिर भी नहीं हटा रहा वो, क्यों नहीं हटा रहा, क्योंकि वो तो चाहता है कि ये इनके ऊपर हमला करे। तभी तो आप सोचिए अगर हमला नहीं होगा तो ये सारे के सारे कंट्री बर्बाद कैसे होंगे, अगर ये सारे कंट्री बर्बाद नहीं होंगे तो इनको रियलाइज कैसे होगा कि डिफेंस के मामले में आगे बढ़ना है इनको, तभी तो ये अमेरिका का F-35 खरीदेंगे।
सब सारा खेल यही है, अमेरिका जो है व्यापार करना चाहता है। ये सारे कंट्रीज के पास पैसा बहुत है, पर कैपिटा इनकम बहुत है, लेकिन आप सोचिए यूएस के डॉलर से भी ज्यादा वैल्यू इनके इनके रियात की है, इनके जो भी पैसे हैं उनकी वैल्यू है। इसीलिए तो ये अमेरिका चाहता है कि अब ये थोड़े लेवल में आए। लेवल में आने के बाद इनको ये समझ में आए कि खुद के पास जो फाइटर जेट है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो होना कितना जरूरी है। तभी तो ये अमेरिका से जो उसके F-35 है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सारे खरीदेंगे। पैसा इन्होंने बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा खर्च नहीं कर रहा है, सिर्फ अय्यासी के रूप में उस पैसे का यूज कर रहे हैं। डिफेंस के मामले में खर्च नहीं कर रहे हैं। अब डिफेंस के मामले में खर्च नहीं कर रहे तो ये और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। अब ये अमीर होते जा रहे हैं अमेरिका के सामने, तो अमेरिका को तो खिलेगा। अमेरिका ने इसीलिए इन सारी चीजों को, इन सारे देशों को नीचे लाने के लिए इसराइल के साथ में वेट करके ये पूरा जो प्लान है वो तैयार किया, और सारे कंट्रीज को नीचे लाने की पूरी कोशिश की जा रही। अब अमेरिका जो है इनको अपने फाइटर जेट बेचेगा। आप देखिएगा इस युद्ध के बाद में बिलियंस में अमेरिका जो है अपने डिफेंस सिस्टम जो है इन सारे कंट्रीज को बेचेगा। जिस तरह से ऑयल रिफाइनरीज को, ऑयल की जो कंपनियां हैं उनको अमेरिका ने वेनेजुएला दे दिया कि आप वेनेजुएला में जाइए और वेनेजुएला के अंदर जितना ऑयल चाहिए उतना ऑयल को रिफाइन करिए और दुनिया के अंदर बेचिए, पैसे कमाइए। उसी तरह से अमेरिका अब अपनी जो जितनी भी डिफेंस की कंपनियां हैं, जो फाइटर जेट बना रही है, जो मिसाइल्स बना रही है, जो भी ये चीजें बना रही है, उनको कहेगा अब आप मिडिल ईस्ट के अंदर जाइए और जी भर के पैसे कमाइए, इनको बेचिए अपने जो भी हथियार वगैरह है। तो अमेरिका ये पूरी प्लानिंग करके चल रहा है। साथ ही आप देखिए जो कंट्री बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए, वो कंट्रीज के कितने सारे जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। ईरान के अंदर 555 लोग मरे, चलो मानते हैं क्योंकि ईरान के ऊपर हमला किया गया। जो इसराइल ने हमला किया उसके सिर्फ 10 लोग मरे और कुछ नहीं। जिस इसराइल के द्वारा हमला किया गया, जिस इसराइल के द्वारा बैठ करके अमेरिका के द्वारा खेमने को मारा गया, उस इसराइल के अंदर सिर्फ इतना था हमला। अब आप सोचिए इराक कुछ नहीं किया, इतने जो व्यक्ति है वो मारे गए, 5 इंजर्ड हो गए। कुवैत एक मारा गया, 32 इंजर्ड हो गए। बहरीन एक मारा गया, 4 इंजर्ड हो गए। जो कतर एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद पूरे OIC को एक करके अमेरिका के पास पहुंचता है, अमेरिका के द्वारा ये बात कहलवा करके इसराइल से माफी मंगवाता है, वो कतर के अंदर आज 16 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और कतर कुछ नहीं कर पा रहा। बता रहा है कि कतर के द्वारा अमेरिका के ही जो फाइटर जेट है उनको गिरा दिया गया। इस तरह के हालात हो चुके हैं इनके द्वारा। साथ ही आप सोचिए UAE के अंदर मारे जा चुके, सबके अंदर, ओमान के अंदर भी मारा जा चुके, सारे के सारे बर्बाद करने में लगा हुआ है अमेरिका। देखिए होर्मुज जो जलसंधि है वो ईरान के द्वारा बंद कर दी गई, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये बंद नहीं हुई है। तो फिर ईरान ने कहा कि आप एक काम करिए, आप अपने जो जहाज है वो यहां से निकाल कर दिखाइए। अमेरिका ने अपना जहाज निकालने की कोशिश की, ईरान ने एक के ऊपर उसके ऊपर गोला गिरा दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां तक कि इंडिया का भी एक शिप चलाने वाला था वो भी मारा जा चुका है। तो ये सारी चीजें होर्मुज जल संधि को बंद करने के बाद जो भी ऑयल के प्राइस है वो दुनिया के अंदर बढ़ने की अनुमान लगाए जा चुके हैं। ये पूरा जो पर्शियन गल्फ है, जो अरब सागर है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। एक दूसरे को कनेक्टिविटी पूरी तोड़ दी गई। दुनिया का 20 से 30% जो ऑयल का व्यापार है वो इसी एरिया से होता है। अब आप सोचिए अब ये बंद हो गया तो कितना बुरा होगा। ये पूरे कंट्री को उठा रहे हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। अमेरिका ने क्या कहा, अपना जो USS गेराल्ड फोर्ड है वो यहां लाके खड़ा कर दिया। अगर ईरान के द्वारा इसराइल के ऊपर कोई भी हमला किया जाएगा वो बीच में इंटरसेप्ट करके उड़ा देगा। इसराइल के ऊपर कुछ भी अटैक नहीं होना चाहिए, इसराइल के ऊपर कुछ भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। सारा खेला इन्होंने पूरा कर दिया। अब आप कहोगे कि आप तो कुछ भी कह रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, प्रूफ आप देख लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री है और अमेरिका की तरफ से इस तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की जाती कि आप अभी के अभी जो इमीडिएटली है वो मिडिल ईस्ट को छोड़ दीजिए। अपने जो नागरिक है उनको नहीं कहा जाता। आप सऊदी अरब, कतर, इसराइल, इजिप्ट, जितने भी जो मिडिल ईस्ट के अंदर आने वाले जितने भी ये कंट्रीज है उनको सबको छोड़ दीजिए। इस तरह की खबर नहीं निकल के आती यदि ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही दूसरी खबर आप ये देखिए, अमेरिका के बड़े पत्रकार है जिनका नाम है टकर कार्लसन, इनके द्वारा एक बयान दिया गया, इसराइल बिहाइंड अरामको स्ट्राइक। अब आप सोचिए इसराइल जो है अरामको के अंदर ये सब कुछ करवा रहा है, ये इनके द्वारा कहा गया है। इन्होंने क्या कहा, मोसाद एजेंट प्लान बॉम्ब इन गल्फ नेशन। ये पूरी खबर आप देखिए। और इन्होंने ये भी बताया कि कतर और सऊदी अरब के अंदर मोसाद के जो एजेंट है वो पकड़े गए। अब कतर और सऊदी अरब के अंदर इसराइल के एजेंट क्या कर रहे हैं, मोसाद के एजेंट क्या कर रहे हैं, इनको कुटवाने का काम कर रहे हैं। ये पूरा काम, पूरा प्लान इसीलिए किया जा रहा है। अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका ने युद्ध शुरू कर दिया, इसराइल ने युद्ध शुरू कर दिया। अब इसराइल और अमेरिका पीछे हटना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो शिया सुन्नी को लेकर के सारे के सारे मिडिल कंट्रीज वैसे ही लड़ते रहते हैं, तो ये वापस से उसी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए, ये आपस में लड़ने लगे। एक बार UAE, सऊदी अरब, कतर, किसी की तरफ से तो वॉर शुरू कर दिया जाए, रिटेलिएशन कर दिया जाए ईरान के ऊपर, तो ये आपस में लड़ लेंगे और हम पीछे हट जाएंगे और ये लड़ते रहेंगे। ये खुद आपस में बर्बाद हो जाएंगे। फिर इनको समझ में आएगा कि डिफेंस कितना जरूरी है, फिर हमसे ये हथियार खरीदेंगे और आगे लेकर के जाएंगे। तो ये पूरी चीज सामने निकल कर आई है। इनका जो बयान है वो इतना ज्यादा वायरल हुआ था, जिस वजह से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।